क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई के डिब्बे में रखी मामूली सी दिखने वाली हल्दी असल में ग्लोबल मार्केट का पीला सोना यानी येलो गोल्ड है। एक ऐसी फसल जिसने हजारों सालों से भारतीय संस्कृति को संवारा और आज पूरी दुनिया के मेडिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पर राज भी कर रही है। भारत सरकार ने इसके अहमियत को देखते हुए बाकायदा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड यानी नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि हल्दी का इतिहास क्या है? दुनिया में सबसे ज्यादा हल्दी कहां पैदा होती है और इसका अरबों डॉलर का मार्केट कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। हल्दी की कहानी आज की नहीं है बल्कि तकरीबन 4000 साल पुरानी है। वैदिक काल से ही भारत में हल्दी का इस्तेमाल न सिर्फ मसाले के रूप में बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों और आयुर्वेद में औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल होता रहा है। पुरातत्वविदों को सिंधु घाटी सभ्यता यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में बर्तनों पर हल्दी के अवशेष मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि 2500 ईसा पूर्व में भी लोग हल्दी का इस्तेमाल करते थे। भारतीय संस्कृति से निकलकर ये मसाला सिल्क रूट के जरिए चीन, अफ्रीका और यूरोप तक भी पहुंचा। अब बात करते हैं इस सोने जैसी फसल को उगाया कैसे जाता है। हल्दी मुख्य रूप से एक खरीफ क्रॉप है। भारत में इसकी बुआई मुख्य रूप से जून से अगस्त के बीच यानी मॉनसून सीजन में होती है। क्रॉप साइकिल की अगर बात करें तो हल्दी की फसल को तैयार होने में 7 से 9 महीने का वक्त लगता है। इसकी कटाई जनवरी से मार्च के बीच की जाती है। इसे गर्म और नम क्लाइमेट की जरूरत होती है और अच्छी जल निकासी की वाली दोमट मिट्टी यानी लोमी सॉइल इसके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। जब उत्पादन की बात आती है तो भारत दुनिया में कोई भी मुकाबला भारत का नहीं कर सकता। दुनिया की 75 से 80% हल्दी अकेले भारत में पैदा होती है। भारत के बाद चीन, म्यांमार, नाइजीरिया और बांग्लादेश का नंबर आता है। अगर भारत के अंदर की बात करें तो हमारे प्रमुख उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। ये देश का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक राज्य है और महाराष्ट्र में भी मराठवाड़ा जहां पे देश की 40% अकेले हल्दी उत्पादन होती है। इसके अलावा तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु ये राज्य भी उत्पादन की रेस में काफी आगे हैं। एक दिलचस्प बात, मेघालय की लाकाडोंग हल्दी दुनिया की सबसे बेहतरीन हल्दी मानी जाती है क्योंकि इसमें करक्यूमिन की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा तकरीबन 7 से 12% होती है। यही करक्यूमिन हल्दी को उसका पीला रंग और औषधीय गुण देता है यानी मेडिसिनल वैल्यू। सामान्य तौर पर हल्दी में लगभग 3 से 5% ही करक्यूमिन होती है। इसके लिए मेडिसिनल वैल्यू के लिए अक्सर इसके सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इसके पैसों और बिजनेस की यानी मार्केट साइज की। ग्लोबल टर्मरिक मार्केट का साइज फिलहाल करीब $5 बिलियन का है जो 5.9% कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट के साथ 2033 तक $7.8 बिलियन होने का अनुमान है। भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी। ग्लोबल ट्रेड में भारत की हिस्सेदारी 62% से ज्यादा है। भारत अपनी कुल हल्दी का करीब 85% खुद ही इस्तेमाल कर लेता है और बाकी बची हुई हल्दी दुनिया को बेचता है। भारत के सबसे बड़े जो खरीदार है उसमें बांग्लादेश, यूएई, अमेरिका और मलेशिया जहां सबसे ज्यादा हल्दी एक्सपोर्ट होता है। कोरोना के बाद से दुनिया भर में इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर हल्दी की डिमांड रॉकेट की तरह बढ़ी है। फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स और रेडी टू ड्रिंक टर्मरिक बेवरेजेस के कारण इसकी मांग सप्लाई के मुकाबले लगातार मजबूत होती जा रही है। भारत सरकार का टारगेट है कि साल 2030 तक भारत का टर्मरिक एक्सपोर्ट $1 बिलियन तक पहुंच जाए। तो ये थी भारत के उस पीले सोने की कहानी जो हमारी सेहत भी सुधार रहा है और देश की इकोनॉमी को भी मजबूती दे रहा है। अगली बार जब आप खाने में हल्दी डालें तो याद रखिएगा आप इतिहास और ग्लोबल इकोनॉमी के एक बहुत बड़े हिस्से का स्वाद ले रहे हैं और किसानों के लिए इसकी कितनी अहमियत है आज आपने समझ ली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बिजनेस 24 टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं इसी तरह एक अगली कहानी के साथ। नमस्कार।